हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रूपम यादव एंड वेलकम टू करियर मंत्र 9.1। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 8 जनवरी 2020 को हुआ था। हिंदी का इसमें पेपर सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है? मधु कलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण। देखिए, इसमें सभी ऑप्शन में सेम रचनाएं दी हैं, तो हमें इसका क्या है, सीक्वेंस पता करना होगा। तो इसके लिए पहले डेट पता करते हैं। देखिए, जो मधुशाला है उसकी है 1935। मधुशाला फर्स्ट नंबर पे आपकी 1935। सेकंड है मधुबाला, जो कि 1936 में आई है। उसके बाद है मधु कलश 1937 एंड लास्ट वन है निशा निमंत्रण 1938। तो सीक्वेंस देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमें चाहिए मधुशाला, जो कि किसमें, ऑप्शन बी में है मधुशाला। सेकंड चाहिए मधुबाला, वो इसी में है, मधु कलश और निशा निमंत्रण। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेल कीजिए, इसमें हमें क्या है, सुमेल करना मीन्स मैच करना है, क्योंकि हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कि कब हुआ था आपका 1910 में हुआ है हिंदी साहित्य सम्मेलन। काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी नागरी प्रचारणी सभा है 1893 में। काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 है। और राष्ट्र प्रचार समिति वर्धा, जो कि 1918 दिया है, बट ये 1936 में आई थी। ये जो महात्मा गांधी की वर्धा वो चलाई थी उन्होंने स्कीम, उसके बिहाफ पे किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की थी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ए बी, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुलसी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास के रचनाकार देखिए, महादेवी वर्मा, केशव दास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन सी इज राइट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तुलसीदास के रचनाकार कौन है, डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी ये क्या है, सबसे लंबी रचना कविता है और क्या है, सबसे कठिन रचना मानी जाती है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, सुषुम बेदी, उषा प्रियमवदा। तो ऑप्शन बी इज राइट, प्रभा खेतान। प्रभा खेतान की ये आत्मकथा है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, अनछुए पहलुओं का बड़ी बेबाकी के साथ इनको प्रकट किया है। और इस जो आत्मकथा इसका प्रकाशन हुआ था 2007 में, यानी कि 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? कबीर, दादू, नानक, रैदास। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट, ये रैदास जी का वाक्य है। और रैदास जी के गुरु कौन थे? रैदास जी जो है वो रामानंद के शिष्य थे, और इनकी जो शिष्य हैं वो कृष्ण भक्त मीराबाई मानी जाती हैं। रैदास के प्रमुख शिष्य हैं मीराबाई। मीराबाई को आप सभी जानते होंगे, कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ति मीराबाई, और रामानंद जी इनके गुरु हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए, तद्भव त्रिकुटी, खेत, प्रभु, नाथ। तो इसमें ऑप्शन बी इज राइट, खेत शब्द जो है वो आपका तद्भव शब्द है। तद्भव का मतलब होता है, हिंदी के जो शब्द होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। और तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो आड़े तिरछे जितने भी शब्द होते हैं वो सभी क्या है, आपके तत्सम शब्द होते हैं। तो त्रिकुटी, प्रभु, नाथ ये सभी क्या है, तत्सम शब्द है। और खेत जो है तद्भव शब्द है। लेकिन खेत का जो मतलब तत्सम होता है वो क्षेत्र होता है। क्या होता है? खेत का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज का मतलब देश से निर्मित हुआ हो, वो देशज शब्द कहलाते हैं। धड़ाम, लाश, औरत, पतलून। तो ऑप्शन ए इज राइट, धड़ाम। धड़ाम शब्द जो है वो कौन सा शब्द है? देशज। जबकि लाश शब्द जो है तुर्की शब्द है। औरत क्या है? अरबी शब्द है। लाश क्या है? तुर्की शब्द है। औरत अरबी शब्द है। और पतलून जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। पतलून किसका है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है।
नेक्स्ट है आपका छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालच करना, की नहीं है ये, का लालच करना है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। ठीक है, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, तो ऑप्शन ए इज राइट, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। नेक्स्ट है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋ प्लस वेद, ऋक प्लस वेद, रे प्लस गवेद, ऋग प्लस वेद। तो ऑप्शन बी इज राइट, ऋक प्लस वेद। इसमें क्या है, व्यंजन संधि है। क का क्या होता है, अपने ही मतलब प्रथम अक्षर अपने किसमें तृतीय में बदल जाता है, तो क का क्या हो गया, ग हो गया, आधा ग हो जाएगा क्योंकि ये आधा क का रूप है, तो ऋक का क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट है आप बीती शब्द में समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन डी इज राइट, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, जिसमें क्या है, ये जो है तत्पुरुष समास है आप बीती, इसमें कौन सा तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, और 6 भेद में होते हैं आपका कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो इसमें कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष है। ओके, आप पर बीती, अगर विच्छेद करेंगे तो आप पर बीती, आप बीती। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? कारक पूछा जो अभी नेक्स्ट जो लास्ट में बताया था, कारक हमारे कितने होते हैं, प्रमुख 8 होते हैं, तो उसमें से क्या है, घोंसले में चिड़िया है। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। घोंसले में चिड़िया, उसमें भी कौन सा समास था आपका, अधिकरण तत्पुरुष था, इसमें भी कौन सा, अधिकरण कारक है। इसमें में और पर इसके जो है कारक चिन्ह है, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है, देखिए गद्यांश को हमें क्या है, पढ़ के और प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो सबसे पहले सबसे इजी तरीका है हिंदी का जो गद्यांश है उसको सॉल्व करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है कि क्वेश्चन को रीड करना है, आफ्टर देन पैराग्राफ को। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। ऑप्शन, राजनीतिक क्षेत्र तक, सांप्रदायिकता तक, आत्मा तक या धर्म तक। अब चलते हैं हम पैराग्राफ पे। देखिए, गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। तो हमारा ऑप्शन मिल गया कि प्राय राजनीतिक क्षेत्र तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखते हैं पहले। राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को, जन सेवा और आध्यात्मिक तत्व को, ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को, राजनीतिक, अध्यात्म और सांप्रदायिकता को। अब चलिए फिर पैराग्राफ पे चलते हैं। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, तो हमारा आंसर मिल गया राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। नेक्स्ट है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया, ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, नेक्स्ट है रांगे राघव, नेक्स्ट है भगवती वर्मा एंड नागार्जुन। तो इसके कनुप्रिया के जो रचनाकार हैं वो है आपके धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की ये रचना है कनुप्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो गया, धर्मवीर भारती। तो देखिए धर्मवीर भारती की और भी रचनाएं हैं, जैसे कि ठंडा लोहा, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, देशांतर, ये सभी रचनाएं भी किसकी हैं, धर्मवीर भारती की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्लुत स्वर कौन सा है? देखिए औम, ओम, ओम या ओम। तो ऑप्शन बी इज राइट, ओम। देखिए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत।
तो ये ह्रस्व स्वर होते हैं, ये मुख्यतः 5 होते हैं और इसमें क्या सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर में उसका दोगुना समय लगता है और इनमें सबसे ज्यादा समय लगता है क्योंकि ये उच्चारण के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हम किसी को पुकारते हैं तो उसमें भी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी क्या नहीं है? लक्ष्य, हेतु, नियोजन या उद्देश्य। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट, नियोजन। नियोजन, देखिए नियोजन शब्द क्या है? प्रयोजन का समानार्थी नहीं है, बल्कि क्या है, नियोजन का अर्थ होता है क्या? नियुक्त करना। और ये हेतु, उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या है? इसके प्रयोजन के समानार्थी शब्द हैं सभी। ऋजु का विलोम शब्द है सरल, त्रिकोण, वक्र या सीधा। ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? वक्र होगा। ठीक है, वक्र हो जाएगा क्योंकि सीधा सरल क्या है? ऋजु के समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? देखिए, ढाई अपूर्णांक बोधक, दूसरा क्रमवाचक, वह नौकर, कोई विशेषण नहीं है, 26 पूर्णांक बोधक है। तो इसमें ऑप्शन सी इज राइट, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। जबकि ढाई क्या है? अपूर्णांक बोधक है और दूसरा जो है क्रमवाचक ही है, 26 पूर्णांक बोधक है। लेकिन इसमें कोई नहीं है। विशेषण मुख्यतः कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है गुणवाचक विशेषण, जो क्वालिटीज बताता है। सार्वनामिक मीन्स अपने स्वयं इस तरीके के शब्द यूज होते हैं, तो ये सार्वनामिक हो गया। संख्यावाचक होता है जिसमें सीक्वेंस बताए जाते हैं, ये सारे ढाई पूर्णांक, ये अपूर्णांक, क्रमवाचक, ये सभी इसमें आते हैं संख्यावाचक में। और परिमाणवाचक जिसमें नाप तौल वाली चीजें बताई जाती हैं वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? देखिएगा, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें होगा आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो है जिसमें आप स्वयं इस तरीके के शब्द यूज होते हैं। और ये सर्वनाम है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पुरुषवाचक, सेकंड निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चील, कड़ी, सरसों या संतान। ऑप्शन डी इज राइट, संतान। एक्चुअल में क्या है, ये सभी शब्द जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है, कोई भी इनमें से पुल्लिंग नहीं है। लेकिन आयोग ने संतान शब्द को क्या मान लिया? पुल्लिंग मान लिया। तो ऑप्शन डी इज राइट अकॉर्डिंग टू आयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी सेम पैराग्राफ वाला है और देन क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। इस गद्यांश में कौन सा रस है? रस पूछा गया है, करुण रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस या शांत रस। चलिए पैराग्राफ पे चलते हैं फिर से। बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जल गए, छवि मोतिन माल अमूलन की। घघरारी लटे लटके मुख पर, ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निबछावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊं ललायन बोलन की। यानी कि किसी बच्चे की बात हो रही है। तो तुलसीदास जी ने क्या है इसमें जो राम जी के बचपन का वर्णन किया है, तो उस चीज की बात हो रही है। लाल आया है, देखिए मुंह पर घुंघराली लटें लटक रही हैं, ऊपर से कुंडल पहने हुए हैं जो कि कहाँ तक आ रहे हैं? गालों तक आ रहे हैं। तो इसमें देखिए रस कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें रस हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज राइट, वात्सल्य रस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त पद किस कवि का है? इसके लिए हमें वापस से पैराग्राफ पे नहीं जाना है क्योंकि ऑप्शन सी इज राइट, तुलसीदास के, तुलसीदास जी का नेम आ गया इसमें। ये आया है आपका तुलसीदास जी का नेम आया, निछावर प्राण करे तुलसी। ठीक है, तो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? श मूर्धन्य, श दंत, श कंठ, श तालव्य। तो ऑप्शन बी इज राइट, श दंत। श दंत क्यों हो जाएगा? क्योंकि श दंत का उच्चारण स्थान की दृष्टि से ये क्या आपका शुद्ध हो गया, क्योंकि वर्ग होते हैं जो आपके कंठ वर्ग, तालव्य वर्ग, मूर्धन्य वर्ग और दंत वर्ग। तो ये क्या है? दंत वर्ग में उसमें आता है आपका दंत वर्ग में। ठीक है, स क्या है? दंत वर्ग में आता है। त वर्ग आता है पूरा, ल और श आते हैं इसमें सभी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। 6 संयुक्त व्यंजन है। विसर्ग कंठे वर्ण है। देखिए विसर्ग जो है कंठे वर्ण ही है। 6 आपका संयुक्त व्यंजन है। क और श के षटकोण वाले के योग से बनता है। हिंदी में ये क्या है, ज्ञ जो है वो य और ज से मिलके बनता है, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो क्या है, ना तो ज से मैच खाता और ना ही ज्ञ से, इसलिए क्या है ये परंपरा से भिन्न हो गया है। ऑप्शन ए इज राइट। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये अशुद्ध होगा, बाकी सभी शुद्ध हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध देखना है आपको, तो देखिएगा पुल्लिंग, कर्ता, बहुवचन या एक वचन। तो ऑप्शन सी इज राइट, बहुवचन। क्योंकि क्या है, इसमें बहुवचन नहीं है। मेरा लड़का क्या है, पुल्लिंग तो है, कर्ता भी है और एक वचन भी है, बहुवचन नहीं है। नेक्स्ट देखिए। राम आम खाता है में वाक्य का कौन सा रूप है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य और कर्तवाच्य। तो ऑप्शन डी इज राइट, कर्तवाच्य। राम आम खाता है, आम को कौन खा रहा है, राम खा रहा है, इसलिए कर्तवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार? अलंकार पूछा है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या श्लेष अलंकार। तो ऑप्शन डी इज राइट, श्लेष अलंकार। देखिए क्यों होता है, क्योंकि उपमा जो होता है, उपमा में किसी की तुलना की जाती है। रूपक में क्या है, मतलब कोई चुपका हुआ अर्थ रहता है। उत्प्रेक्षा में मन, मानो, मनो, जन, जानो, जनो जैसे शब्दों का यूज होता है। और श्लेष अलंकार ये होता है, उसमें एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। तो पानी क्या है, यहाँ पे मोती, देखिए मोती सीप में बनता है, उसके लिए भी पानी की जरूरत है। मनुष्य को जीने के लिए पानी की जरूरत होती है, और चून यानी कि आटे को गूंदने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें पानी के ही कई अर्थ निकल रहे हैं, तो इसलिए श्लेष अलंकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध देखना है आपको। अंगना, चांद, आंख, अक। देखिए ऑप्शन ए इज राइट, अंगना। अंगना जो है वो शुद्ध शब्द है। अंगना यहाँ पे स्त्री के लिए यूज हुआ है, मतलब अंग, अंग कहते हैं ना, अंग, बाम अंग और दाएं अंग इस टाइप से बोलते हैं। तो ये क्या है, अंग में साथ रहने वाली जो है वो स्त्री अंगना हो गई। और चांद जो है, इसमें चंद्र बिंदी आती है, तो ये शुद्ध है। आंख में भी चंद्र बिंदी आती है, तो ये भी अशुद्ध हो गया। और ये जो लिखा है वो अंक है, तो इसमें सिर्फ बिंदी आती, चंद्र बिंदी नहीं आती, तो इसलिए क्या है, ये भी आपका अशुद्ध हो गया। तो अंगना सिर्फ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सन्निधि, समनिधि, सन्निधि और सन्निधि। देखिए ऑप्शन डी इज राइट, सन्निधि। ये त्र की तरह जो बनता है ना, वो वाला सन्निधि है ये। तो ये ठीक है, ये वाला जो है सन्निधि है। तो ऑप्शन डी इज राइट, बाकी सभी क्या है, अशुद्ध है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर? भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो देखिए ऑप्शन सी इज राइट, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। क्योंकि समस्याओं को पहचानना ही क्या है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना है। ठीक है, तो यही उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, और आप अपने कमेंट इससे रिलेटेड दें, और आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए वो भी हमें बताएं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।